बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है लिबास और उसे तहरीर किया है उम्मे अक्सा ने। तो आइए शुरू करते हैं। आमना भाभी हमारे खानदान में पहली गैर बहू थी। हमारी अकलौती फूफो के अकलौते साहबजादे किसी कोर्स के सिलसिले में जहलम गए थे और 7वें बरस आमना भाभी के हमराह लौटे थे। आमना भाभी का हुस्न लाजवाब था तो हर अदा मिसाल ठहरी। अतवार में यकता, इखलाक में आला, मगर हमारे नजदीक तो उनकी खुश लिबासी मिसाल ठहरी थी। यूँ तो मुझे रोजे अव्वल से अच्छे लिबास का शौक रहा था, मगर आमना भाभी के लिबास देख देख कर तो मेरे शौक को हवा की बजाय आंधी आ लगी थी। मगर दादा मरहूम की महदूद पेंशन और खास तौर से दादी जी की नसीहतें मेरे शौक की राह में रुकावट रही। दादी जी हमेशा कहती, लड़कियों को शादी के बाद पहनावे पहनने चाहिए, कोई चाहने सराहने वाला तो होता है। और मैं खानदान की हर तकरीब पर बस आमना भाभी को देखे जाती। बेइंतहा खूबसूरत लिबास और उस पर जचता हुआ गहरा मेकअप, तसव्वुर में उनके पहनावे खुद अपने वजूद पे देखती। आमना भाभी बहुत खुशकिस्मत है। ये बात मैंने न सिर्फ बारहा सोची थी बल्कि एक दिन उनसे कह भी दी थी। वो मेरी बात के जवाब में हल्का सा मुस्कुराई थी। फकत न जाने कब मेरी शादी होगी और मुझे अच्छे अच्छे लिबास पहनने को मिलेंगे। 24वां साल लगते ही ये बात मैं शद्दोमत से सोचने लगी थी। दादी बी ने भी नमाज के बाद कोई वजीफा शुरू कर दिया था। अली सजाद उठते हाथों में मेरे लबों पर आ ठहरा था। खुशी थी कि अब रंग बिरंग के पहनावे मिलेंगे। दादी बी ने गीली आंखों से मेरी तवक्को से बढ़ के सब किया था। और तो और मेरा छोटा सा भैया भी मेरे लिए सूट खरीद के लाया था। किस रंग के साथ कौन सी लिपस्टिक, चूड़ियां, हार, बुंदे चलेंगे, मैं हमदम ऐसे तानों बानों में महव रहती। मिलन की घड़ी खुशियों गुनगुनाहटों के हमराह आई थी। सुर्ख जरतार जोड़ा पहने में आने वाले दिन के लिबास के बारे में ही सोच रही थी। उजला रूसी में बैठी हुई रंगों के ताने बाने में उलझी रही। अपनी सास और नंद के परेशान चेहरे, चहमगोइयां, पल जंगला, सूटकेस, न जाने क्या पहेली थी। खैर मैं खामोश रही। कोई खास बात हुई तो मुझसे जिक्र होता। मैं मुंह दिखाई के सबज नीले नोटों पे निगाहों के जाल बिछाए हुए थे। इनसे भी मुझे लिबास लेने थे मनपसंद। अली सज्जाद हकीकतन अच्छे थे। ऊंचे, लंबे, खुश शक्ल, धीमे लहजे में नाप तोल के बोलने वाले। मरकजी बाजार में बेकरी थी उनकी छोटी सी। अगले रोज पहेली हल होके मुझे पहेली बना गई। नंद के बड़े बेटे ने गाड़ी पुल के टूटे जंगले में दे मारी थी। नतीजतन गाड़ी का पिछला हिस्सा टूट के उड़ता हुआ नहर में जा गिरा था। डिग्गी में मेरे बरी के सूटकेस थे। मुंह दिखाई के पैसों से और कपड़े तो क्या बनवाती, पहले ही वाले सब गारत हो गए। उल्टा मुंह दिखाई अली सज्जाद ने नंद को जा पकड़ाई। गाड़ी और बेटे की चोटों का हट जाना। मैं दादी बी के घुटनों से लगी पहरों रोई। आखिर उन्होंने टोक ही दिया। मेरे सब कपड़े उसी में थे दादी बी। मेरा अफसोस किसी तो और कम होता ही ना था। अरे भाड़ में गए कपड़े सब। तू अली सज्जाद का शुक्राना पढ़। मुंह ढका होना चाहिए, तन का क्या है, वो तो पत्तों से भी ढक जाता है। दादी बी, लोग तो तन ढका देखते हैं ना। अरे लोगों का क्या है। दादी बी ने नाक से मक्खी उड़ाई। आमना भाभी और उनके पहनावे। महीनों मेरे लबों से आहें निकलती रही। मेरा ससुराल रिवायती था। सास के हर काम में मीन मेख, नंदों के नखरे और प्रोटोकॉल। अली सज्जाद अलबत्ता बहुत मुख्तलिफ थे। कभी माँ बहनों की लगाई बुझाई में ना आते, ना उन्हें टोकते, ना मुझे डांटते डिपटते। एक दो बार मैंने उनसे अपनी सास नंद की शिकायत की, सुन के चुप हो रहे। बाद अज़ां मैंने ऐसी कोशिश तर्क कर दी। उन्हें देख के बसा औकात मुझे स्पंज का ख्याल आता। सब जज़ब पर ये तो निचोड़ने पर भी इजहार न करते। सिर्फ उन्हीं की खातिर मैं सब सुन और सह लेती। बस एक ही हसरत अंदर डेरे डाले रखती, अच्छे पहनावों की। इस बार अम्मी की जानिब आई तो बाजार की जानिब उठते कदम न जाने कैसे आमना भाभी के घर की जानिब मुड़ गए। फूफो बेहद तपाक से मिली। आमना भाभी मेके गई हुई थी, सो मैं भी जल्दी उठ गई। फूफो खाने का इसरार करती रही और फिर कल दोबारा फिर आने का वादा लेकर ही छोड़ा। दाखिली दरवाज़ा पार करते ही मैंने वहीद भाई की चिंगाड़ नुमा आवाज़ सुनी थी। कमीनी, बेगैरत, आई नहीं अभी तक। पल भर को जहन उलझा, काम वाली को कह रहे होंगे। मैंने खुद को तसल्ली दी। वैसे वहीद भाई शुरू से खासे अखड़ और बदमिजाज मशहूर थे। खानदान भर में उनका नाम अखड़ी कुल्हाड़ी मशहूर था। आमना भाभी बहुत पुरबकार और धीमे मिजाज की थी। मैं वहाँ से बाजार चली गई थी और फिर से जल्द ही लौट आई। मैं दादी भी सब चीज़ें ज़ोको शौक से देख रही थी। अपने लिए मैंने एक सस्ता सा कैमरिक कॉटन का सूट लिया था।
हालात सहने आसान होते हैं बिटिया, पर रोग सहने बहुत कठिन। फिक्र ना कर, ये दिन भी गुजर जाएंगे। अल्लाह अच्छा वक्त लाएगा तो मन भाता पहनना ओढ़ना, अभी दिल मैला ना कर। मैं भी दादी बी की खुशी की खातिर मुस्कान सजाए शॉपिंग देखने लगी। अगली सुबह अली सजाद मुझे लेने आ गए। दादी बी से रुखसत लेकर हम फूफो की तरफ चले आए। आज तो वहीद भाई भी खुशगवार मूड में थे। देर तक अली से गपशप लगा के अंदर तैयार होने के लिए उठ गए। ज़रा देर में उन्हें अपने दोस्त के वलीमे में जाना था। आमना भाभी नहा के निकली थीं। वैसे ही फटाफट खाना लगाया। हमारी खातिर मदारात करने के साथ साथ वो वहीद भाई को तैयारी में भी मदद करवाती रहीं। खाने के बाद चाय का दौर चला। अली सजाद के हाथ से ज़रा चाय छलक गई थी, वो वॉश बेसन पे धोने के लिए उठ गए। आमना भाभी भी चाय लेकर करीब ही आ खड़ी हुई। ये क्या है? वहीद भाई कोट लिए धाड़ते हुए आमना से पूछ रहे थे। ओह, ये उस दिन ज़रा सी मट्टी लग गई थी, आमना भाभी ने मिनमिनाते हुए वजाहत की। तो ये क्या साफ तुम्हारी माँ आकर करेगी? मैंने बेसाख्ता निगाहें झुका के सारी तवज्जो हाथ में पकड़े कप की जानिब कर ली थी। मैं अभी कर देती हूँ। आमना भाभी ने जल्दी से उठ के कोट पकड़ना चाहा। बेगैरत, जब देखो जो कपड़ा देखो ख़राब। हाथ झटकते हज़ार सलवाते सुनाते वो बाहर की जानिब बढ़ गए। आमना भाभी तेज़ी से आंखें झपकती अंदर की जानिब बढ़ गईं। क्या इरादे हैं? अली सज्जाद तौलिए से हाथ पोंछते मेरे करीब आए। हाँ चलें बस। मैं जैसे किसी ख्वाब से जागी थी। फूफो से मिलके मैं आमना भाभी के कमरे की जानिब आई। वो सिंगार मेज़ के सामने खड़ी मस्कारा लगा रही थी। आईने में शबीह देख के मेरी जानिब मुड़ी। गीली आंखें खूबसूरत मेकअप से मुज़य्यन थी। हमेशा की तरह जचता हुआ खूबसूरत मेकअप और उम्दा लिबास, बेशिकन और झिल मिलाता हुआ। पर न जाने क्यों उनके लिबास में मुझे जगह जगह छेद नज़र आ रहे थे। मेकअप ज़दा चेहरे पर एक अनदेखी आंसुओं की कितार सी थी। रुखसत लेते उनकी निगाहें कदरे झुकी हुई थीं। कमरे से बाहर आकर अली सज्जाद के हमराह बैरूनी गेट की जानिब जाते मुझे अपने लिबास के बेशकीमत होने का एहसास हो रहा था। और ये पहली बार था कि आमना भाभी के सामने मैं ख़ुद को रश्क से देख रही थी, मुतमईन मन के साथ। ये इत्मीनान भी था कि मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, झेल नहीं रही। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।